Good morning students. Today we'll start with the new lesson of your EVS book, lesson number 26, Things Around Us. क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो भी थिंग्स होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन क्या है कि हर एक थिंग की कुछ ना कुछ डेफिनेट एक शेप होती है और साइज होता है। हर एक जो थिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की और डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है। सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है, लिक्विड जैसे बोर्ड भी है, वॉल है, फैंस, हम हैं, एवरीथिंग दैट हैज मास, जिसका कोई ना कोई वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक, दिस वॉच, इनका भी कुछ ना कुछ मास या कुछ ना कुछ वेट, वजन होता है। एवरीथिंग दैट हैज मास और वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक और दिस डस्टर, ये भी यहाँ का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने इस डस्टर को यहाँ पर रखा टेबल पर। This board is also occupying a space. So everything that has mass or weight and occupies space is called matter. अब हमारे पास different states होती है matter की। Three states of matter are there: solid, liquid and gas. हम जो मैटर की स्टेट्स हैं उन्हें तीन उसमें क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, दिस चॉक, दिस वॉच, मी माई सेल्फ, सॉलिड्स। जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, दे आर क्लासिफाइड एज लिक्विड्स। एंड जो परफ्यूम हो जाते हैं या फिर हमारी जो गैस है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दे आर क्लासिफाइड एज गैस। So firstly, let's study about solids. Solids जैसे कि for example this books. इन बुक्स, अब मैं इन बुक्स को और ज्यादा कंप्रेस या इनका साइज छोटा नहीं कर सकती। जितना इस बुक का साइज है या जितना इस बोर्ड का साइज है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब मैटर बना किस चीज को होता है, यानी कि जो भी हमारी थिंग्स हैं हमारे आसपास, वो किस सब्जेक्ट की, किस चीज की बनी होती है। सो जो मैटर जो बना होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और उन मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते विद आवर नेकेड आईज। हम अपनी आंखों से उन मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, नैनोमीटर्स के साइज में होते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स को दे कैन आल्सो ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम उन मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को छोटा नहीं कर सकती, कंप्रेस नहीं कर सकती। इस बोर्ड ने जितना स्पेस लिया है वो उतना ही लेगा या इसका साइज वही रहेगा। सो सॉलिड वो स्टेट होती है मैटर की जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। वो कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते, दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। वो अपनी शेप, बोर्ड अपनी शेप सर्कुलर नहीं कर सकता। अब ये रेक्टेंगल है, थोड़ी देर में इसकी शेप सर्कुलर नहीं हो जाएगी, यही शेप रहेगी, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। और ये बहुत ही हार्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड आल्सो, टेबल, पेंसिल, ट्रक, कार, ये सभी एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के। नाउ कमिंग अप टू द लिक्विड्स। अब फॉर एग्जांपल आपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, वो इतने ज्यादा फ्रीली नहीं होते, लेकिन फिर भी इससे एज कंपेयर टू सॉलिड्स इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो लूजली पैक्ड होती है, यानी कि थोड़ी सी लूज होती है मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास मिल्क का लिया, एक ग्लास में डाला तो वो उसी की शेप हो गई। उस एक ग्लास को आपने एक जग में डाला, रहेगा तो वो एक ग्लास ही। यानी कि अगर सॉलिड की शेप फिक्स होती है, हम चेंज नहीं कर सकते, तो लिक्विड्स के साथ क्या है, इसको हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं, व्हाटएवर
कंटेनर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं और अमाउंट रिमेन सेम, लेकिन ग्लास रहा तो एक ही, लेकिन इसकी शेप चेंज हो गई। एंड इट कैन बी, जैसे हमने जग से ग्लास में डाला वाटर, जो वाटर है या मिल्क है, ये सब क्या है, इसके लिक्विड्स के एग्जांपल है। नाउ कमिंग अप टू द गैस। अब फॉर एग्जांपल ये रूम है, मैंने इस रूम में परफ्यूम स्प्रे कर दिया, परफ्यूम स्प्रे किया तो क्या हुआ, पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल फैल गई, यानी कि उस परफ्यूम की गैस को जितना भी स्पेस मिला जाने के लिए, जहां तक इस रूम से बाहर भी, उसने उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि इनकी अब मैं यहाँ मेजर नहीं कर सकती कि इतनी गैस है या इतनी गैस है, क्योंकि जितना भी स्पेस खाली होगा सब में गैस ही गैस है। तो जो गैस है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, हम इन्हें कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस रूम को फुली सामान से भर दूंगी तो यहाँ गैस बिल्कुल कम हो जाएगी, और अदरवाइज अगर मैं इस रूम को खाली रखूंगी तो यहाँ पर गैस ही गैस होगी। जैसे परफ्यूम, स्टीम, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैसेस की और कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती। नाउ टेकिंग अप द कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या। सो फर्स्ट वन, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जांपल दिस चॉक, दिस फोन, दिस ब्लैक बोर्ड, दिस रूम, सबकी एक प्रॉपर डेफिनेट शेप है। कार, ट्रक, पेंसिल, एवरीथिंग हैज अ डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हमने उन्हें ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, हमने उन्हें बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले ली। गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनसे जितना रूम मिलेगा ओपन अप होने के लिए वो उतना रूम ऑक्यूपाई करेगी। सेकेंड वन इज डेफिनेट वॉल्यूम। अब इनका जो वॉल्यूम है, जो भी इनकी उतना ही रहेगा। लिक्विड्स के केस में अगर हमने एक ग्लास लिया रहेगा तो वो एक ग्लास ही। सो लिक्विड्स ऑल्सो हैज डेफिनेट वॉल्यूम, चाहे हम उसे बकेट में डालें, जग में डालें, ग्लास में डालें, अगर एक ग्लास है तो वो एक ग्लास ही रहेगा। गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, वो जितना ओपन अप हो सकती हैं वो हो जाती हैं। थर्ड वन इज हार्ड। अब आपने ब्लैक बोर्ड देखा है, फोन देखा है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, हम इन्हें तोड़ मोड़ नहीं सकते अपने अकॉर्डिंग, टेबल। एंड लिक्विड्स नॉट हार्ड नहीं होते। वाटर कहाँ हार्ड होता है, वी कैन यूज इट। एंड गैसेस आर ऑल्सो नॉट हार्ड। कंपैरिजन फोर्थ, डज नॉट फ्लो। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते, उनकी शेप जो है दैट इज प्रॉपर। बोर्ड है, बोर्ड अगर आज या है कल उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। वेराज लिक्विड्स को अगर हम पानी यहाँ भी उड़ेल दें, उसे जितना ज़्यादा शेप मिलेगी, जितना ज़्यादा डायरेक्शन जगह मिलेगी ओपन अप होने की, वो उतनी ज़्यादा शेप में फ्लो करेगा। एंड गैसेस, अगर गैसेस को हम पूरे रूम में परफ्यूम स्प्रे करते हैं वो पूरे रूम में चला जाता है, मोरओवर इट गोज आउट ऑफ द रूम ऑल्सो। नाउ स्टेज, अब वाटर है, वाटर को हम किस कैटेगरी में बोलेंगे, वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एडजस्ट कर सकता है। ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर है मेन, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, एक ग्लास लिया पानी का, अगर हमने उसे बॉयल होना रख दिया, उबालना रख दिया, हीट अप किया, तो क्या हुआ, उसके क्या बन गए, वाटर वेपर्स, स्टीम, गैस, जिसे हम भाप भी बोलते हैं, यानी कि वो गैस स्टेट में चेंज हो गई। और अगर हमें उस वाटर वेपर को कूल किया, यानी व्हेन वी पुट द वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर गोज डाउन एंड देन व्हाट बिकम्स, वाटर चेंजेस टू आइस। अपोजिट, अगर हम वाटर वेपर्स को कूल करते हैं, हमने जो वाटर वेपर्स आ गए उनका टेम्परेचर कम किया, दैट बिकम्स वाटर। और अगर हम आइस को हम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख देंगे, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो द आइस दैट चेंजेस टू वाटर। So in the next video, we'll discuss about the physical and chemical changes. Thank you.